गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए इसी के साथ हम आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका ये जून का पेपर है, दिसंबर जून का पेपर है। कुछ क्वेश्चन हमने करवा लिए थे और बाकी के शेष बचे क्वेश्चन जो हैं वो आज करवाएंगे। तो ये जून 2006 के क्वेश्चन है, जून 2006 के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा है। इस सेशन में टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। सिर्फ एनटीए यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपके अदर एग्ज़ाम विजुअल आर्ट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं सबके यानी एग्ज़ाम भी से आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्या है, निम्नलिखित संग्रहालय कौन से शहर में है? कोड से सही उत्तर का चयन करें। पहला है आपका भारतीय संग्रहालय है, उसके बाद है आपका भोपाल है इधर, फिर है भारत भवन है, फिर सालारगंज संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, फिर मुंबई, कलकत्ता या हैदराबाद। तो इसको आपको सुमेल करना है। और ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। अगर इसमें आपको एक भी आंसर पता होता है तो उसी कभी कभी एक ही आंसर से पहला ऑप्शन देख के हम उसको सही कर सकते हैं। यानी कि एक ही आंसर से अगर हमको पता होता है तो पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय आपका कहाँ है? भारतीय संग्रहालय जो है इंडियन म्यूजियम कहाँ है आपका? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है। उसके बाद में आपका फिर भारत भवन, भारत भवन कहाँ पे है आपका? भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में यानी भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी जी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी जी थे। और इसके दूरदर्शी जो थे यानी दूरदर्शी भारत भवन भोपाल के कौन थे? तो आपके जे स्वामीनाथन थे। कौन थे? जे स्वामीनाथन थे। तो यह पे भारत भवन आपका क्या हो गया? भोपाल। अगर पूछता है भारत कला भवन, अगर भारत कला भवन पूछता है, यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे भारत भवन तो भोपाल, भारत कला भवन तो क्या होगा आपका? वाराणसी होगा। भारत कला भवन वाराणसी होगा। फिर सालारगंज संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे है? यानी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय तो आपके मुंबई में है। तो यानी कि इसमें देखिए भारतीय संग्रहालय अगर पूछता है तो कलकत्ता, अगर वहीं भी पूछ लेता है भारतीय यानी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, नेशनल म्यूजियम, तो क्या लगाएंगे आप सभी बताएंगे? अगर नेशनल म्यूजियम पूछ लेता है, नेशनल नेशनल म्यूजियम, तो क्या लगाएंगे आप सभी बताएंगे? नेशनल नेशनल म्यूजियम पूछता है तो वो क्या होगा आपका? दिल्ली होगा। क्या होगा? दिल्ली होगा। और भारतीय संग्रहालय पूछता है तो कलकत्ता, राष्ट्रीय संग्रहालय पूछता है तो दिल्ली होगा। और ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? पहले का तीसरा। देखिए पहले का तीसरा दूसरे में भी है, चौथे में भी, ये दोनों ऑप्शन आ गए। फिर भारत भवन भोपाल, भारत भवन भोपाल यानी पहला, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी सुमेल करने के लिए दिया गया है। इसमें है कलाकारों और उनकी कृति का सही मिलान कीजिए। यानी कुछ कलाकार दिए गए हैं और उनसे संबंधित कृतियाँ दी गई हैं, उनको आपको मिलान करना है, सुमेल करना है। तो एम एस धोनी, एम एस धोनी को तो आप लोग जानते ही होंगे किससे संबंधित हैं। यानी ऐड जो दिया गया है, एक तरफ तो कलाकार दिए गए हैं, दूसरे तरफ ऐड दिए गए हैं, और किस कलाकार ने कौन सा ऐड दिया है इसी को सुमेल करना है। थम्स अप, यानी इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा एडवर्टाइज में। यानी एम एस धोनी का क्या है? थम्स अप, ये पहले से पहले का। फिर सानिया मिर्जा आपके किससे हैं? सानिया मिर्जा जो हैं आपकी टाटा टी प्रीमियम से हैं। सानिया मिर्जा टाटा टी प्रीमियम से हैं। फिर सचिन तेंदुलकर आपके कौन से हैं? एमआरएफ से हैं। सचिन तेंदुलकर का मिलान एमआरएफ। सौरभ गांगुली कौन से हैं? पोगो चिप्स। सौरभ गांगुली पोगो चिप्स। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए पहले का पहला दोनों में है, फिर दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा कहाँ पे है? ये है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1 हुआ। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे? कथन और कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कथन और कारण पूछा जा रहा है। जैसे है राम किंकर बैज भारतीय मंदिर शिल्प से प्रेरित थे। फिर कारण क्या है, राम किंकर बैज एक पारंपरिक मूर्तिकार थे। तो क्या भारतीय राम किंकर बैज जो थे वो आपके भारतीय शिल्प से प्रेरित थे? नहीं, ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि कथन क्या है आपका, ये रॉन्ग है। लेकिन राम किंकर बैज एक पारंपरिक मूर्तिकार थे, ये ऑप्शन क्या है, राइट है। ये ऑप्शन राइट है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या है। ए सही है, आर सही नहीं है। ए सही है, आर भी सही है। ए सही नहीं है, आर सही है। फिर चौथे में ए सही नहीं है, आर भी सही नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कहाँ पे है भाई, ए सही और आर सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी राम किंकर बैज क्या है आपके प्रथम आधुनिक यानी प्रथम अमूर्त मूर्तिकार के रूप में भी या आधुनिक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनका प्रथम अमूर्त चित्र कौन सा है, लैंप स्टैंड है। लैंप स्टैंड है। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संथाल परिवार है, जो कि शांति निकेतन के परिसर में स्थित है और सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया है। उसमें कितने जीवों को दिखाया गया है, तो टोटल 4 जीवों को दिखाया गया है, जिसमें एक बच्चा औरत एक कुत्ते के साथ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। एक आदमी था, औरत थी, बच्चा था और एक कुत्ते के साथ वो परिवार लेके हुए जा रहे हैं, जैसा कि और कभी भी किसी भी मूर्ति शिल्प पे नहीं देखा गया है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो उस नाट्यकार का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो पहला है आपका बीबी कारंत है, फिर इब्राहिम अलका जी हैं, उसके बाद हबीब तनवीर हैं, फिर नसरुद्दीन शाह हैं। तो पूछा जा रहा है उस नाट्यकार का नाम बताइए जो राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन होगा नंबर 3 यानी हबीब तनवीर। इसके लिए फेमस है हबीब तनवीर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आपको मेल बिठाना है यानी कि सुमेल करना है। तो इसमें है पहला आपका भित्ति चित्रण, लोक चित्रण, पिछवई, टेराकोटा, मोलेला, नाथद्वारा, मधुबनी, शेखावटी। तो भित्ति चित्रण देखिए कहाँ के फेमस हैं, भित्ति चित्रण कहाँ के फेमस हैं। तो भित्ति चित्रण जो है वो आपके शेखावटी के वो हैं। शेखावटी के भित्ति चित्रण जो हैं वो बहुत ही फेमस है। शेखावटी कहाँ की उपशैली है, तो ये आपके राजस्थान की उपशैली है। और उसके बाद में फिर देखिए लोक चित्रण। लोक चित्रण में आपका क्या होगा, लोक चित्रण क्या है, लोक चित्र तो मधुबनी। और मधुबनी कहाँ से संबंधित है, आपके बिहार के जितावरपुर से संबंधित है। बिहार के जितावरपुर से क्या संबंधित है, आपका मधुबनी संबंधित है। शेखावटी कहाँ की उपशैली है, राजस्थान की उपशैली है। उसके बाद पिछवई। पिछवई कहाँ से संबंधित है, ये बहुत ही फेमस है। पिछवई नाथद्वारा से संबंधित है, जिसमें नाथद्वारा में क्या किया जाता है, श्री कृष्ण जी को दर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है इसमें पिछवई में। यानी कि श्री कृष्ण के पीछे जी के पीछे का जो पर्दा होता है, जो कपास कपड़े का बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पिछवई कहते हैं। फिर टेराकोटा जो होता है, टेराकोटा किससे संबंधित है, आपके मोलेला से संबंधित है। किससे है, मोलेला से है। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पहले का कौन सा है, शेखावटी यानी पहले का चौथा। देखिए इसमें पहले का चौथा किसमें है, तो दूसरे में ही पहले का चौथा। अगर आपको यही एक आंसर पता होता तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, चाहे कुछ आता और नहीं आता। तब भी ये क्या हुआ, आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अभिमन्यु की स्त्री चित्र किसने बनाया। ये बहुत ही फेमस चित्र है, आप लोगों को पता होगा। अभिमन्यु की स्त्री का चित्र किसने बनाया, पॉल गॉगिन है, सेजा है, पिकासो है, मातिस हैं। तो अभिमन्यु की स्त्री किसका है, बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अभिमन्यु की स्त्री जो है इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 पिकासो होंगे। कौन होंगे, पिकासो होंगे, पावलो पिकासो होंगे। पावलो पिकासो का जन्म कब हुआ था, 1881 में स्पेन के मलागा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्पेन के मलागा में इनका जन्म हुआ था। और ये 20वीं शताब्दी के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। और उसके बाद में 1881 में ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और जो ये अभिमन्यु की स्त्री इनके द्वारा लिखा गया था, ये घनवाद का प्रथम चित्र था। घनवाद का प्रथम चित्र था
कौन सा? अभिमन्यु की स्त्री। और ये कब बनाया गया था? 1907 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1907 ईस्वी में। और वहीं पे घनवाद का प्रारंभ कब होता है? घनवाद का प्रारंभ जो होता है वो आपके 1907 से 1925 के मध्य होता है। 1907 से 1925 के कहाँ पे होता है? आपके पेरिस फ्रांस में होता है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में होता है। घनवाद का उदय पेरिस फ्रांस में होता है। और उसके पिता कौन है? घनवाद के पिता कौन हैं? तो वो होंगे आपके पाब्लो पिकासो। घनवाद के पिता जो हैं वो कौन है? पाब्लो पिकासो हैं। और वहीं पे घनवाद का पितामह कौन है? पितामह कौन है? तो वो होंगे आपके सेजान होंगे। कौन होंगे? सेजान होंगे। सर्वप्रथम इन्हीं के चित्रों में ज्यामितीय चित्रों को देखा गया था, इसीलिए इनको क्या कहा गया? घनवाद का पितामह कहा गया। गॉगिन क्या है? पॉल गॉगिन जो है आपके उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं, सेजा नव प्रभाववाद से, और मातिस आपके फाववाद से संबंधित कलाकार हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, यानी पाब्लो पिकासो जो है वो क्या है? उनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अभिमन्यु की स्त्री। और इनका एक फेमस चित्र है गुएर्निका, जो कि 1927 ईस्वी में बनाया गया था। म्यूरल पेंटिंग ऑन कैनवास था, जो इन स्पेनिश गाँव जर्मन तानाशाहियों द्वारा जो स्पेनिश गांव का विध्वंस किया गया था, उसी का इन्होंने क्या किया था? एक प्रतीकात्मक चित्र बनाया था पाब्लो पिकासो ने। और वो जो कि उनके घनवाद और अतिथार्थवाद दोनों शैलियों का मिश्रित रूप था। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? कथन और कारण। अजंता की चित्रकला जातक कथाओं पर आधारित है। फिर कारण क्या है? बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अजंता की चित्रकला में कभी चित्रित नहीं की गई हैं। तो पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही नहीं है। ए सही है, आर सही नहीं है। फिर क्या है? ए सही नहीं है, आर सही है। तो इसमें देखिए, अजंता की चित्रकला जातक कथाओं पर आधारित है, तो कथन क्या है आपका? राइट ऑप्शन है। यानी कि अजंता गुफा जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, उसी से संबंधित चित्रों को उकेरा गया है। ये तो सही हो गया। लेकिन कारण में क्या कह रहा है? बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अजंता की चित्रकला में कभी चित्रित नहीं की गई। तो ऐसा ये नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग है। कारण क्या है आपका? रॉन्ग है। उसमें चित्रित की गई है अजंता की चित्रकला जो हुई है चित्रकारी, वो बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र ही उसमें उकेरे गए हैं। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि ए सही है आपका, आर सही नहीं है। ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फिल्म निर्माताओं के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी फिल्म निर्माताओं के सही क्रम का चयन कीजिए। पहला है श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, दादा साहब फाल्के, प्रकाश झा। तो इसमें इनको सही क्रम में, यानी कि ज्येष्ठता वरिष्ठता के अनुसार इनको क्रम में सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 2, अर्थात तीसरे यानी दादा साहब क्या होंगे? पहले नंबर पे आएंगे। फिर आपके फिर सत्यजीत रे आएंगे, उसके बाद आपके फिर श्याम बेनेगल आएंगे, तब आपके फिर क्या आएंगे? प्रकाश झा आएंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या है? पूछा जा रहा है, श्याम वो क्या कहते हैं, अकबर के संरक्षण में कई धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया है। और कारण क्या है? अकबर की चित्रशाला में चित्रित किए जाने वाले चित्रण में ऐतिहासिक विषयों में रुचि नहीं थी। तो कथन क्या है? अकबर के संरक्षण में कई धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? कथन क्या है आपका? सही है, क्योंकि कई धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रित किया गया है। सबसे ज़्यादा साहित्यों का जो चित्रण हुआ है वो किसके काल में हुआ है? तो वो अकबर के काल में ही हुआ है। उसके बाद कारण क्या है इसका? अकबर की चित्रशाला में चित्रित किए जाने वाले चित्रण में ऐतिहासिक विषयों में रुचि नहीं थी। तो ये क्या होगा? बिल्कुल रॉन्ग होगा। ये कारण क्या है आपका? रॉन्ग है। यानी कि उन लोगों को ऐतिहासिक विषयों में रुचि थी, साहित्यों में रुचि थी, इसीलिए अकबर के काल में सबसे ज़्यादा साहित्यों को चित्रित किया गया है, उनका अनुवाद किया गया है। तो इसमें आपका कारण कथन सही है, लेकिन कारण जो है वो रॉन्ग है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी एक सही है और आर क्या है आपका? सही नहीं है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो की कृति बबून एंड यंग
किस माध्यम में है। ये इनका मूर्ति शिल्प है, पिकासो का क्या है, ये मूर्ति शिल्प है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही उठते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, तो इस सब चीज़ों को आप देख कर जाइएगा। पिकासो की कृत बबून एंड यंग किस माध्यम में है, तो पहला है ब्रॉन्ज है, फिर स्टोन है, फिर वुड है, फिर टेराकोटा है। तो पिकासो की ये जो बबून एंड यंग थी, इसका माध्यम क्या था, तो ये इसका माध्यम जो था कांस्य था, इसका माध्यम जो था कांस्य था। और कांस्य को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रॉन्ज कहते हैं। कांस्य को क्या कह सकते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। इनकी मुर्गा मूर्ति शिल्प भी है, और भी कई मूर्ति शिल्प इनके द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद में पिकासो के 2 पीरियड थे, एक ब्लू पीरियड था, एक पिंक पीरियड था ना। एक 1901 से 1904 तक इनका ब्लू पीरियड था, जिससे वो क्या था, बूढ़ा गिटारवाद संबंधित था। अगर पूछा जाता है बूढ़ा गिटारवाद जो था वो किस पीरियड से संबंधित था, पिकासो के किस पीरियड से संबंधित था, तो वो उनके ब्लू पीरियड से संबंधित था। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वरिष्ठता की दृष्टि से सही क्रम में लिखिए, यानी कि इसको भी ज्येष्ठता के वरिष्ठता के क्रम में लगाना है। तो पहला है आपका प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ। फिर सरबरी राज चौधरी का जन्म कब हुआ, 1933 ईस्वी में हुआ। पीवी जानकी राम का 1930 ईस्वी में हुआ। लतिका कट का 1948 में हुआ। लतिका कट आपकी क्या थी, उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख कलाकार थी, उत्तर प्रदेश की। और इनका प्रमुख माध्यम, वैसे तो इन्होंने ब्रॉन्ज में या प्रस्तर में कई माध्यमों में काम किया है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि जो थी वो कुट्टी संगमरमर में थी, कुट्टी संगमरमर में थी। कुट्टी संगमरमर में इनकी लतिका कट की प्रसिद्धि थी। तो चलिए इसको सीक्वेंस में हम लगाते हैं। प्रदोष दास गुप्ता 1912, सरबरी राज चौधरी 1933, ये रॉन्ग हो गया। फिर पीवी जानकी रमन, ये भी इनका होगा क्या, 1930 होगा, ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रदोष दास गुप्ता, तो प्रदोष दास गुप्ता क्या होंगे, 1912 होंगे। फिर पीवी जानकी रमन क्या होंगे, 1930 होंगे। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सरबरी राज चौधरी का होना चाहिए था, जिनका होना चाहिए था क्या, 1933 होना चाहिए था। तो यहाँ पे लतिका कट होना चाहिए था, लेकिन ये जैसे होता है ना कि एनटीए ही अपने ऑप्शन ही गलत दे देता है, उसके बाद उसमें सुधार करता है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो चलिए, लेकिन राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि स्टार्ट प्रदोष दास गुप्ता से ही होगा। प्रदोष दास गुप्ता फर्स्ट में है और 3 में है, यही इनका 1912 स्टार्टिंग होगी। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर आपका यही ऑप्शन सही होगा। उसके अनुसार क्या है, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। सिरेमिक से क्या संबंधित है, पहला है स्टोन वार्ट, दूसरा है स्टोन वेयर, तीसरा है स्टोन हैंड, चौथा है आपका स्टोन वर्क। तो सिरेमिक से क्या संबंधित है, आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइट ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका होगा नंबर 2, अर्थात 2 स्टोन वेयर। सिरेमिक से क्या संबंधित है, स्टोन वेयर संबंधित है। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, सही युग्म को मिलाएं। सही युग्म को मिलाएं, इसमें एक तरफ कलाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियां दी गई हैं, उन्हीं को मैच करना है। तो धनराज भगत का कौन सा होगा, इनका बांसुरी वादक, क्या है, बांसुरी वादक, जो कि वेल्डेड माध्यम में है। उसके बाद राम किंकर बैज का क्या है, सुजाता है। सुजाता मूर्ति शिल्प किसका है, राम किंकर बैज का है। डीपी राज चौधरी आपके हैं, इनका क्या है, डीपी राज चौधरी का डांडी यात्रा है, क्या है, डांडी यात्रा है। प्रदोष दास गुप्ता जो है, इनका क्या है, बॉन्डेज है। इनकी और भी कई इनकी मूर्ति शिल्प है, फर्स्ट बॉर्न है इनकी मूर्ति शिल्प, जो कि कांस्य में बनाई गई है। और इनका है क्या कहते हैं, एक ब्राइड है जो कांस्य माध्यम में बनाया गया है। ये सारे, और एक कुछ
धरती, हाँ शायद पालना है, धरती माता है, ये सब इनके चित्र हैं किसके, प्रदोष दास गुप्ता के। प्रदोष दास गुप्ता क्या है, आपके कलकत्ता ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं या कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक कहे जाते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 ईस्वी में हुई थी। इसमें 6 कलाकारों ने मिलकर या 8 कलाकारों ने मिलकर क्या किया था, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, धनराज भगत आपके लाहौर से संबंधित थे, दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित थे। फिर धनराज भगत क्या होगा, बांसुरी वादक। बांसुरी वादक कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 14वां नंबर। कला शैली का सही क्रम बताएं। यानी पहला है राजस्थान, पहाड़ी, अजंता, पाल, जैन, मेवाड़, बूंदी, जयपुर, कांगड़ा, मुगल, बसोली, गुलेर, अजंता, एलोरा, दीपाछी, सित्तनवासल। इसमें कौन सी शैली पहले आई, कौन सी उसके बाद तत्पश्चात आई, यही सीक्वेंस इसमें भी लगाना है। इसमें बताएंगे सबसे पहले क्या आया था। सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे शैलियाँ पूछा जा रहा है, ना कि गुफाएं पूछी जा रही हैं, गुफाएं वगैरह से संबंधित। क्योंकि अजंता क्या है, आपकी गुफा है। उसके बाद इसमें भी एलोरा, अजंता, सित्तनवासल है। तो इसमें शैलियाँ पूछी जा रही है। पहले क्या आएगा आपका, जैन आएगा, फिर मेवाड़ आएगा, फिर बूंदी आएगा, तत्पश्चात आपका जयपुर आएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं फिर सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर। राजा रविवर्मा ने किस देशवासी की सहायता लेकर ऑलियोग्राफ प्रिंटिंग की थी। पहला है जर्मन, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है डच, चौथा है ब्रिटिश। तो पूछा जा रहा है राजा रविवर्मा जो थे वो किस देश की सहायता से और ऑलियोग्राफ स्थापित करते हैं, जो कि कहाँ पे स्थापित करते हैं, कहाँ पे स्थापित करते हैं, 1894 में मुंबई के घाटकोपर में। कहाँ पे, मुंबई के घाटकोपर में स्थापित करते हैं। और ये ऑलियोग्राफ जो होता है वो कहाँ से आयात होता है, यानी ये जो मशीन आती है ये कहाँ से आती है, तो ये आपके जर्मनी से आयात की जाती है, जर्मनी से आयात की जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, अर्थात जर्मन से। कहाँ से होगा, जर्मन से। और राजा रविवर्मा का जन्म कब हुआ था, राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1848 में। कहाँ पे हुआ था, केरल किलीमन्नूर में हुआ था, केरल किलीमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल किलीमन्नूर में। मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आपका ये सेशन जो था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके 15 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। इस 15 क्वेश्चन से आपके यहाँ पे कम से कम 30-35 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर आप इसको बहुत केयरफुली तरीके से देखेंगे तो आपके यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन तैयार होते हैं। सिर्फ कहने के लिए 15 क्वेश्चन हैं, तो हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर आते रहेंगे। तो चलिए, अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, या फिर आपके जो भी कमेंट होंगे, रिव्यू होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशनल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।